बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2 हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी। उसके पहले 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है ना वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। ठीक है, देखें अब जो है वो हमारा इंटेग्रल इस फॉर्म में ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स फोर स्क्वायर रूट डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपने देखें ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ए, इसमें इसको आप इंटेग्रल से बाहर लिख रहे, इंटीग्रेशन से आउट कर दें, एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस, और इसको भी एक्स फोर को भी आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना लें, क्योंकि एक्स फोर है ना, हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ए स्क्वायर है, इसको भी हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? क्योंकि वो लेट कर लेते हैं, हम लेट करेंगे, हम लेट ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम एक नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, ताकि जो एक्स की पावर 4 है वो हम उसको भी स्क्वायर बना लें। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, और ये डी टी का टी का एक्स के लिहाज से लेंगे, वो आएगा डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो बाज़ बच्चे इसको डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं 2x dx, ये जो क्योंकि ये प्रॉपर स्टेप है। देखिए आपको बताया टी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लिया डी टी ओवर डी एक्स। ये जो डी एक्स है अब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल की साइड पे आगे हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, लेकिन अब देखें जो हमने कन्वर्ट किया है उसमें x dx है, तो ये जो 2 है ये फालतू है। ये देखें जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 डी टी। ठीक है, अब 1/2 डी टी, ये देखें एक्स डी एक्स की जगह आप लगाएंगे 1/2 डी टी, ये एक्स डी एक्स की जगह आप लगाएंगे 1/2 डी टी, और ये जो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आपने टी, ठीक है, लगा देना है। तो आपको क्वेश्चन जो आसान हो जाएगा। क्या होगा, आप क्या करेंगे, ये जो एक्स डी एक्स है इसकी जगह आप लगा लेंगे हाफ, यानी कि 1/2 डी टी, क्योंकि टी में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आपका वेरिएबल चेंज हो गया। ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर की जगह टी लगाया, ऊपर स्क्वायर है तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन जो है ना वो आसान हो गया, उधर पावर 4 थी वो स्क्वायर रह गई है, इसलिए हमने ये ना वो सपोज किया इसको। अब देखें ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि आप ये डिवाइड ही हो रहा है, 1/2 है। ठीक है, तो इसको आप ए के साथ डिवाइड कर लें, बाहर लिख लें, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आउट कर दें इसको, आपके पास अब बच जाएगी टर्म डी टी ओवर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, एक्स यानी कि एक्स इसमें टी है अब, क्योंकि ये फार्मूला होता है। ठीक है, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट पहले आ जाए, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाए, ऊपर स्क्वायर रूट हो, माइनस वेरिएबल का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इधर भी वही, ये देखें ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि एक्स का टी आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो हम आसानी से कर सकते हैं, वो हो जाएगी साइन इनवर्स, इसमें जो एक्स है अब वो टी है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, यानी कि टी ओवर ए। ठीक है, प्लस सी। तो अब देखें आपने क्या करना होगा आपको, कि आपने टी की जो वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, जो आपने सपोज की थी। देखें टी की जगह आपने लगा देना एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह आपने वैल्यू जो है वो बस रिप्लेस कर देनी है। ये तो ए ही है, ए ओवर 2, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। सी तो आपको पता है, आपने जब इंटीग्रेशन हो जाती है वो ऐड करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं आगे। तो वो कुछ इस तरह से है, देखें क्वाड्रेटिक यानी डिनोमिनेटर में देखें, और हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, और इसका कोई फार्मूला नहीं है। पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, देखें, और ये है अभी नेगेटिव एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे
तो ऐसे हो जाएगी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 7, ठीक है। प्लस वाली टर्म जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली प्लस वाली, ठीक है, क्योंकि एक्स के नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और माइनस 6x नेगेटिव पॉजिटिव और प्लस के 7 नेगेटिव के 7 हो जाएगी क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें आपने माइनस कॉमन ले लिया dx ओवर, ये स्क्वायर कंप्लीट करते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस देखें 6x आना चाहिए, यानी कि ये तो हो गया x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस बाहर हमने कॉमन लिया और माइनस भी आपने लिखना है साथ, स्क्वायर कंप्लीट करना है। 2 फार्मूले का 2ab, ए इसमें देखें हमारे पास पहले ही ऑलरेडी है वो x है दिया हुआ उसने, तो देखें ये 6x आना चाहिए किसी तरीके से, 2 3s आर, हमें पता चल गया जो दूसरी टर्म है वो जो b टर्म है वो 3 है, तीसरी 3 2s आर 6 इधर, ठीक है ना, वो बना होगा ना, तो इसका मतलब है जो दूसरी टर्म है वो 3 का, तो 3 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। मैथ में जो चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट करनी है वो ऐड भी करनी है। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें पता चला वो नंबर जो ना वो 3 है, वो कैसे पता चला, क्योंकि 6 आना चाहिए था 6x, तो 2 फार्मूले का ए इसमें जो टर्म है x और b जो है ना वो 3 हम खुद से पता चल गया हमें, क्योंकि 6 आना चाहिए था 6x, 3 हमने खुद से लगाया। तो ये देखिए अब हमें पता चला 3 का स्क्वायर हमने फिर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये -7 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह आपने जो ना वो स्क्वायर कंप्लीट करना है इसका। इसके बाद आपने जस्ट इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें इधर से लेके इधर तक ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का, b इसमें 3 है, a इसमें x है, और 3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 9, ये देखें 3 का स्क्वायर, पीछे माइनस माइनस रहेगा और ये माइनस के 7 वैसे के वैसे ही, ठीक है। और 9 और 7 आप ऐड कर लेंगे, वो माइनस के आपके पास 16 हो जाएंगे, dx माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 16। अब देखें हमारे पास जो ना वो डिनोमिनेटर में माइनस, ये माइनस को किसी तरीके से आपने गायब करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। तो ये माइनस के साथ अंदर ज़रब देंगे तो ये माइनस जो 16 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो माइनस जब कॉमन लिया हुआ है, और x प्लस 3 जो, ठीक है ना, ये नेगेटिव वाली टर्म जो है ना वो बाद में आ जाएगी। माइनस के साथ अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जो कॉमन लिया हुआ था वो कैसे हो जाएगा, देखें dx ये 16 पहले आ जाएगा, ठीक है, 16 ये वाला, तो बाद में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म माइनस की हुई है और ये माइनस माइनस प्लस का 16, तो 16 को आपने पहले लिख लिया क्योंकि वो पॉजिटिव हो गई है टर्म। तो फिर उसके बाद आपने देखें 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये पहली स्क्वायर टर्म है x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने कंप्लीट कराया था। अब वो पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला ही बन गया है, साइन इनवर्स x ओवर a, ठीक है, x इसमें x प्लस 3 है, अब ये सारी टर्म जो है ना वो x है, ठीक है, और a इसमें 4 है। तो ये फार्मूला बन गया वही फिर साइन इनवर्स x इसमें x प्लस 3 ओवर a इसमें 4, ठीक है, प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन भी एज ए लॉन्ग आपसे पूछ सकता है, 14 और 13 जो पिछला करवाया वो भी लॉन्ग है, और ये भी एज ए लॉन्ग आपसे वो पूछ सकता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये एज ए शॉर्ट जो पूछ सकता है 2-3 स्टेप्स का है। इसकी जगह देखिए ये जो ln sin x है डिनोमिनेटर में, आपने उसकी जगह लेट कर लेना t इज़ इक्वल टू ln, उसको लेट कर लेना t के इक्वल, ठीक है। तो जब आपने लेट किया तो डेरिवेटिव लेना है आपने, ठीक है। ये तो हो जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि t का x के लिहाज से, और ln वाले फंक्शन का आप कैसे डेरिवेटिव 1 ओवर, ठीक है, जो भी ln के साथ जो एंगल होता है, जैसे ये sin x 1 ओवर वो एंगल, और साइन का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, वो आ जाएगा cos x, ठीक है। अब देखें ये जो dx है ये तो डिवाइड और इधर आके आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ये तो हर क्वेश्चन में आपने करना है। तो ये cos x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos x ही आ जाएगा, और sin x, तो dx जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया, अब cos x ओवर sin x dx की जगह ये देखें, ये जो cos x ओवर साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप लगा सकते हैं dt, ठीक है। आपका क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका वो t में कन्वर्ट हो गया, dt
ओवर, क्योंकि ये जो एल एन साइन एक्स इसकी जगह आपने देखें क्या लेट किया है टी, इसकी जगह आप टी लगा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब एक फंक्शन है टी, टी का डेरिवेटिव देखें 1 होता है, तो 1 ऊपर कहीं मौजूद है, आपको पता है इधर है, तो एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि ये फार्मूला लग गया एफ ऑफ एक्स और उस ऊपर उसका डैश वो मौजूद है, क्योंकि टी का जो ना इसके लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, टी का टी के लिहाज से 1 होगा ना, तो इसलिए एक फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, एल एन वो फंक्शन एल एन टी, यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है एल एन टी प्लस सी। अब टी को आपने जो सपोज किया हुआ है वैसे में देखें एल एन साइन एक्स, टी की जगह वो आपने लगा देना, टी की जगह क्या लेट किया था एल एन साइन एक्स, वो आपने लगा दिया, एल एन टी की जगह एल एन साइन एक्स ये आपने लेट किया था प्लस सी, ठीक है। ये आपका जो ना वो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह ही है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे जैसे आपने 15 में लेट किया, लेट कर लेना, लेट टी इज़ इक्वल टू एल एन साइन एक्स, जैसे उधर भी आपने एल एन साइन एक्स को लेट किया था टी के इक्वल इधर भी। अब डेरिवेटिव ले लेना आपने डी टी ओवर डी एक्स, टी का एक्स के लिहाज से, इधर भी 1 ओवर एंगल यानी कि 1 ओवर साइन एक्स, साइन का दोबारा लेंगे वो आएगा कॉज एक्स, ठीक है। तो आप वैसे ही डी टी को ऐसे ही रहने देना इधर ही, और ये जो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई इक्वल की उस साइड पे हो जाएगा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है। कॉज एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये डी एक्स वैसे कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो इधर आके इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें आपने क्या करना है कि कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, ये जो कॉज एक्स, ये देखें कॉज एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये जो डी एक्स है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह आपने डी टी लगा देना है। तो इसकी जगह देखें अब क्वेश्चन को कन्वर्ट हो गया आपके, इसकी जगह आपने डी टी लगा दिया, ठीक है, इसकी जगह आपने डी टी लगा दिया, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स की जगह आपने डी टी लगा दिया, ठीक है। और ये देखें एल एन साइन एक्स की जगह आपने क्या लेट किया था टी, तो इसकी जगह आपने टी लगा देना, ठीक है। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन आसान हो, टी का डेरिवेटिव जो ना वो टी के लिहाज से ही 1 होता है, ठीक है, जैसे एक्स का एक्स के लिहाज से वो साथ ही मौजूद है, एक फंक्शन है ये फंक्शन टी है, उसका डेरिवेटिव 1 साथ ही उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, उसी के साथ डिवाइड, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इसकी पावर में 1 का इजाफा कर दिया, उसी के साथ डिवाइड प्लस सी। ये बेसिक जो रूल्स थे आपको समझाए थे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। आंसर आ चुका है, लेकिन आपने ये देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ऐसे बाहर करके लिखना है डिवाइड, और टी स्क्वायर, ये टी की जगह आपने जो वैल्यू देखें लेट की थी, क्या लेट किया था टी की जगह एल एन साइन एक्स, जो आपने सपोज किया था ऊपर स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपने लेट किया था ना टी की जगह एल एन साइन एक्स, तो उसकी जगह वो दोबारा वैल्यू जब आपने आंसर लिखना है तो ये देखें टी की जगह आपने एल एन साइन एक्स पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया प्लस सी, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो 2 है इसको बाहर करके लिख दिया, डिवाइड करवा दिया 1 ओवर 2 करके। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह से है कि x ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसी टर्म नीचे है वैसी हम ऊपर जो ना यहाँ इस जो नीचे डिनोमिनेटर फंक्शन उसका हम डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट जो ना वो करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि हम ऐसा करेंगे कि ऊपर जो ना वो एक्स के का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 के साथ हम डिवाइड भी करवाएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ठीक है। ये देखें इधर मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड भी करवा दिया आपने, और तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें प्लस 2x प्लस 4 dx, ठीक है। तो उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हमने करवा लिया कंप्लीट 2x, लेकिन 2x का साथ ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, 2x का 2 भी होना चाहिए था ऊपर, वो नहीं है, 4 का तो 0, उसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का जो डेरिवेटिव 2, तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐड भी करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए, प्लस 2 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, ठीक है। ताकि
जो ऐसी हम टर्म क्रिएट करना चाहते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका हम ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, और ऐड भी किया, ठीक है। मैथ में जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी करनी है, यानी कि जो ऐड किया है वो आपने माइनस भी करना है। तो इसके बाद आप देखें तो 1/2, ठीक है, तो ये देखें 2x + 2, ये जो 2x + 2 है ना, इसको हमने ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके साथ डिवाइड करवा देना, x² + 2x + 4, क्योंकि हमें पता है x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x का 2 होता है, 4 का 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अलग डिवाइड करवा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, -2/x² + 2x + 4 dx, और इसको 2 ये वाले -2 को अलग डिवाइड करवा दिए, ठीक है। इसको 2x + 2 को अलग इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर इसका अलग कर दिया, और इसको -2 का डिनोमिनेटर साथ अलग इसको डिवाइड करके लिख दिया, -2 को अलग कर दिया और 2x + 2 को, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 1/2 भी है इसके साथ, ठीक है, तो 1/2 दोनों टर्म्स के साथ है, तो इधर भी आएगा 1/2 2x + 2/x² + 2x + 4 dx, इधर भी आएगा 1/2 2x² + 2x + 4 dx, ठीक है। क्योंकि ये जो 1/2 है दोनों टर्म्स के साथ है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें ये एक फंक्शन है, ऊपर उसका जो ना वो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये तो 1/2 वैसे के वैसे ln वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln f(x), यानी कि ln ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन था f(x), देखें आपको समझाने के लिए, f(x) ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ln वो फंक्शन, ln f(x). f(x) क्या है, x² + 2x + 4, इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई, ठीक है। लेकिन इसके ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें अभी करनी है, तो आपके पास रह जाएगा 1/x² + 2x + 4 dx, ठीक है। अभी हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर बाद में कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, क्योंकि अभी ये वाला फंक्शन रहता है, इसकी हमने इंटीग्रेशन अभी करनी है। तो देखें इसमें भी हम ऐसा करेंगे कि स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, ये 4 को हम जो ना वो 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही आएगा 1/2 ln x² + 2x + 4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x² + 2x + 3 + 1, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं ऐसे 3 + 1 करके 4 को, वो किस लिए किया आपको बताते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 1/2 ln x² + 2x + 4 माइनस 1/x² + 2x + 1, और ये 3 को इधर ऐसे करके लिख लें आप, ठीक है। पहले 1 लिख लिया, क्योंकि ये हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 1/2 ln x² + 2x + 4, ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3√, का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाता है, वो इसलिए बनाया है ताकि ये हम इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो कर सकें, इधर भी dx लगाना है और इधर भी dx आपने लगाना। अब नेक्स्ट ये वाला फंक्शन तो वैसे ही आएगा 1/2, यानी कि नेक्स्ट ये होना है, ये इधर हम पहुंच गए 1/2 ln x² + 2x + 4, और इधर है -1/x + 1 का होल स्क्वायर और +√3 का होल स्क्वायर। इसको √3 का स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि वो हम जो ना वो tan इनवर्स x का फार्मूला लगा सके, क्योंकि इधर स्क्वायर होना चाहिए था a का, तो नहीं था, तो हमने उसका जो ना वो स्क्वायर रूट भी ले लिया और उसका स्क्वायर भी ले लिया, ताकि हम वो tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा सकें। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, ये वैसे का वैसे ही आएगा 1/2, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये लॉन्ग पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, शॉर्ट नहीं आएगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/a, इसमें ये देखें अब ये जो अंदर टर्म है 1/a,
यानी कि √3 1/a tan इनवर्स, क्योंकि इसके ऊपर ये है x प्लस ए स्केयर है ना, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, तो इसका फार्मूला होता है 1/a, ए इसमें √3 1/a tan इनवर्स x/a, x इसमें x + 1, ये देखिए ये सारा एंगल जो है x + 1, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a, ए इसमें √3 है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है इसका, ठीक है। और सी भी आपने एंड पे ऐड करना ही होता है, ठीक है। फिर आपको एक दफ़ा साफ़ करके लिख देते हैं, ये आंसर आ चुका है ln x² + 2x + 4 माइनस, यानी कि आया था 1/a टेंजेंट या tan इनवर्स x/a, ठीक है। x इसमें ये जो पहली टर्म है जो स्केयर बना होता है ये x होता है, x a इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर आ गया। ये भी लॉन्ग आपसे वो पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं बनता, थोड़ा लेंथी है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी देखें पावर जो ना वो 4 आ गई है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे कि हमने एक्स स्क्वायर को ना, एक्स स्क्वायर को भी हमने एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में जो ना वो कन्वर्ट करना होता है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है फिर। तो हम पहले इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स, ये वाला जो डी एक्स है, तो इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार 4 होता है, 2x² + 5, ठीक है। अब हमने इसकी जगह जो ना वो लेट कर लेना, लेट x² = t, उसी तरह तो ये हो जाएगा जी 2x dx dt, अब डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। x के 2x और dt का आना है dt/dx, तो dx को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हम ये देखें, ये जो 2 है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है वो x dx, क्योंकि ये 2 भी फालतू है, जो इधर फिर हम जो ना वो इसको, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल साइड पे 1/2 dt x dx, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह लगा सकते हैं, देखें करते हैं इसको सॉल्व। जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह हो जाएगा, x dx की जगह हम लगा लेंगे 1/2 dt, ठीक है, 1/2 dt ओवर, ठीक है। ये देखें ना, x dx की जगह हमने लगा लिया x, ये जो x dx है इसकी जगह देखें हमारे पास जो वैल्यू आ गई है उसकी जगह लगाते हैं 1/2 dt, वो लगा लिया। और अब देखें ये x स्क्वायर है, तो इसकी जगह हमने क्या लेट किया है t, x स्क्वायर की जगह ये वाले इधर लगाएंगे t, और ऊपर स्क्वायर वो आ जाएगा t² + 2t + 5, क्योंकि x स्क्वायर की जगह हमने अपने लेट किया है t, इसलिए t पुट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना वो अब देखें, ये जो 2 है 1/2, इसको हम इधर लिख लेते हैं ऐसे, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है dt ओवर, ये आपके पास आ जाएगा t² + 2t, इसको लिख सकते हैं हम 4 + 1, 5 को स्क्वायर कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो ये देखें a² + 2ab, ठीक है, तो ये b² प्लस, यानी कि स्क्वायर इसका हम कंप्लीट कर सकते हैं कि a² + 2ab + b², b इसमें 1 है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। तरतीब थोड़ी ना इसकी जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, 2t + 1 और ये 4, ये वाला इधर लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 ये dt, ठीक है, तो ये आ जाएगा t + 1 का होल स्क्वायर, ये जो तीनों टर्म्स हैं इसको हम लिख सकते हैं t + 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो इसलिए वही फार्मूला tan इनवर्स x/a वो कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। ये पहले लिख ले 2 को या t + 1 को, ये दोनों का स्क्वायर, ये पहले आ जाए ये पहले आ जाए, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका फार्मूला अब वही इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये 1/2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब आएगा 1/a, इसमें 2, 1/a tan या टेंजेंट इनवर्स x इसमें, यानी कि ये t + 1 ओवर a + c, ठीक है। अब आंसर तो आ चुका है, लेकिन t की जगह आपने जो लेट किया था वो आपने ये देखिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4, 2 2 = 4, टेंजेंट या tan इनवर्स t की जगह आपने लेट किया था x²
प्लस 1/2 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आपने एक्स स्क्वायर की जगह लेट किया था टी, तो फिर आपने जो टी की इधर जो टी जब आंसर लिखना तो टी की जगह आपने वो एक्स स्क्वायर वैल्यू रिप्लेस कर देनी है दोबारा, ठीक है। तो ये वही फार्मूला हमने बनाया 1/a tan इनवर्स x/a। इसमें 2 था, यानी कि कांस्टेंट इसमें 2 है a, तो x इसमें ये जो सारी टर्म है ये जो x t+1, इसलिए 1/a टेंजेंट या tan इनवर्स x/a, तो x में आया था t+1, तो t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया x²+1, क्योंकि t की जगह जो लेट किया था t की जगह लेट किया था x², इसलिए वो वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी लॉन्ग भी आया हुआ और शॉर्ट भी, ठीक है। इसमें भी हमने सपोज करना है ये जो काज के साथ जो एंगल है इसको टी लेट कर लेते हैं, √x - x/2 इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। तो फिर हमने डेरिवेटिव लेना है। आपको पता है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट वाली टर्म का तो होता है 1/2 वो रकम या ये टर्म, और x का दोबारा 1, ठीक है। वैसे भी आप √x का डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा 1/2 √x, और x का इधर देखें 1 और ये 2 वैसे का वैसे कांस्टेंट, ठीक है। और dt का आएगा आपका t का आएगा dt और dx। तो ये जो dx है इसको आपने पता है आपने इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आपके आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपके पास 1/√x - 1, क्योंकि इधर से 1/2 कॉमन ले लिया तो कुछ ना रहे तो 1, तो ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर लेंगे dx = dt, ये dx डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखें 1/√x - 1 dx, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये देखें ये 2 भी है इधर जो ना कॉमन लिया, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करा देते, क्योंकि हमारे पास 1/√x - 1 dx 2 dt, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी है, देखें ये 1 - √x - 1 dx, इसकी जगह अब हम लगा सकते हैं 2 dt, ये वाला 2 dt इसकी जगह। तो अब देखें हमारा क्वेश्चन जो ना टी में कन्वर्ट हो गया कॉस, ठीक है। ये देखें इसकी जगह क्या लेट किया था √x - x/2 की जगह हमने लेट किया टी, ये टी आ गया, ठीक है। और ये देखें 1/√x - 1 dx की जगह हम क्या लगाएंगे 2 dt। अब देखें 2 कांस्टेंट है, 2 को आप बाहर लिख लें इंटीग्रेशन से, ठीक है। cos t dt, अब ये फंक्शन जो है ना वो टी में कन्वर्ट हो गया। अब cos की इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, cos क्या है sin t + c, ठीक है। cos की इंटीग्रेशन होती है sin t। अब t की जगह आपने वैल्यू जो लेट किया था एंगल वो अपने दोबारा जो ना वो लिख देना है 2 sin t की जगह देखिए आपने क्या लेट किया था √x - x/2, ये लेट किया था वो दोबारा आपने लिख देना है √x - x/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखें टी की जगह ये लेट किया था तो वो दोबारा जब आंसर लिखना है तो टी की जगह वो वैल्यू आपने लिख दी है उसकी, ठीक है, √x - x/2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, इसमें देखें ये भी x + 2 और √x + 3, तो हम ये जो अंडर रूट में जो टर्म है ना नीचे डिनोमिनेटर में इसकी जगह लेट कर लेते हैं, लेट t = x + 3, ठीक है। तो ऊपर देखिए हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा इधर से x जब फर्ज करें x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, प्लस का 3 है तो इक्वल की उस साइड पे आके t - 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल रहा है क्योंकि ये जो x है इसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो हो जाएगी आपके पास, देखें ये जो प्लस का 3 इधर आके -3 हो जाएगा, इसका अब डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। ये जो t लेट किया है, ठीक है, t का जब डेरिवेटिव लेंगे dt/dx, और x का तो आना है 1, 3 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
तो ये इसका मतलब क्या है कि डी टी आ जाएगा आपके पास, ये डी एक्स मल्टीप्लाई जो डिवाइड हो रहा है 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डी एक्स आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना डी एक्स को तो वो डी एक्स ही रह जाएगा। डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली, वो आगे टी माइनस 3। वो कैसे निकाली है देखें, मैंने लेट किया जी टी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स की वैल्यू चाहिए, देखें एक्स इधर ही रहेगा, टी ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, इस तरह हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए इधर। अब देखें हमारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। देखें एक्स की जगह क्या लगाएंगे, एक्स की जगह क्या उसकी वैल्यू है टी माइनस 3 और प्लस 2 है वो वैसे का वैसे ओवर अंडर रूट टी, क्योंकि इसकी जगह मैंने टी लेट किया है एक्स प्लस 3 की जगह, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब देखें इधर आ जाएगा आपके पास टी माइनस 1, क्योंकि माइनस 3 में से 2 आपने जो ना वो निकाल दी तो माइनस का मान रह गया, और नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी, ठीक है, डी टी इधर डी एक्स की जगह देखिए डी एक्स जगह डी टी लगाना था तो इधर डी टी लगाना है आप, ठीक है, ये वाले डी एक्स की जगह डी टी, ये भी आपने कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया। अब देखें इधर आ जाएगा टी को भी अंडर रूट टी पे डिवाइड कर दें और 1 को भी अंडर रूट टी पे डिवाइड कर दें, ठीक है। अब देखें आपको पता है इसकी पावर 1 है टी की, इधर एक्सपोनेंट 1 है और नीचे 1/2 है, तो जब ऊपर आएगी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में 1 माइनस 1/2, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 डी टी माइनस, तो ये भी उसको भी आप न्यूमिनेटर में लेके आएंगे टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी डी टी। इंटीग्रेशन करने लगे हैं ना अब, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और ये नीचे थी तो ऊपर आएगा तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं, लेकिन सब इसमें माइनस कर लें पहले, टी की पावर आ जाएगी इधर 1/2 डी टी और इधर टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसको सॉल्व। अब इसकी हम इंटीग्रेशन पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे जिसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2 प्लस 1 और उसी के साथ डिवाइड, इधर भी इसकी पावर में 1 का इजाफा उसी के साथ डिवाइड प्लस सी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। क्योंकि टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है तो इधर लिखा नहीं हुआ हमने, लेकिन मौजूद है इधर भी, तो हम उसकी इंटीग्रेशन, एक फंक्शन है उसकी पावर n है और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी जी टी की पावर 3/2, इधर भी 3/2, क्योंकि 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो इधर रह जाएगी आपके -1/2 में +1 ऐड करेंगे, यानी कि आपके पास -1/2 +1 करेंगे तो रह जाएगी 1/2, इधर भी रह जाएगी 1/2 प्लस सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ये जो 3/2 है, तो जब ऊपर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, रकम जो ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, उल्ट हो जाएगी 2/3 और टी की पावर आपके पास 3/2 और इधर ये 2 भी देखें 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा 2 की पावर, और इधर टी की पावर 1/2 प्लस सी, ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, 2/1 होना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब टी की वैल्यू जो आपने लेट की है वो आपने देखें टी की वैल्यू क्या लेट किया था, टी की जगह x+3, टी की जगह आपने ये देखें ये आपने लेट किया था x+3, तो टी की जगह आपने x+3 लगा देना, बस आपका आंसर आ चुका है। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 2/3, टी की जगह आपने लेट क्या किया था x+3 की जगह आपने टी लेट किया था ना, तो वो टी की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी, दोबारा पुट कर दी टी की वैल्यू x+3 1/2 प्लस सी, ठीक है, ये आपका जो ना वो इसका आंसर आ जाएगा। टी की जगह आपने x+3 लेट किया था, ठीक है, वैल्यू वो टी की वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये देखें आपने टी की जगह क्या लेट किया था x+3, तो जो आंसर जब आएगा तो वो टी की फॉर्म में उसको एक्स की फॉर्म में लेके आना, तो टी की जगह आपने x+3 पुट कर दिया इधर भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का भी जो ना वो आंसर आ चुका, ठीक है, आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये √2 है, तो ऊपर देखिए जब नीचे इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे था तो हम ऊपर लेके गए तो √2 हो गया था, नीचे डिवाइड हो रहा था, अब हमने फिर नीचे से डिवाइड करवा दी, ठीक है, तो ये नीचे जब लेके आएंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो sin x
प्लस कॉस एक्स। अब इन दोनों टर्म्स के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/√2 को, तो क्या होगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है तो हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है इसको। अब आपने फार्मूला ये कंप्लीट करवाना है। देखें क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। तो देखें ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं इसको कि साइन अल्फ़ा कॉज साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम इधर कंप्लीट करवा सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ देखें इसमें 1/2 जो है ना, आपको पता है साइन π/4 भी 1/√2 के इक्वल होता है, और जो हमारा cos π/4 यानी कि 45 cos 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये यूज़ करते हुए cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला देखें वो कैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स, ठीक है, और ये 1/√2 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस साइन ही साइन π/4, ठीक है, क्योंकि 1/2 यानी कि साइन 45 1/2 के इक्वल होता है ना, तो ये साइन 45 से π/4 का मतलब साइन 45 ही है। इधर भी ऐसे ही करना है आपने, 1/2 की जगह मैं लिखता हूँ cos π/4, ये वाले 1/2 की जगह, और ये cos x वैसे का वैसे। अब आपने वो फार्मूला देखें तरतीब थोड़ी सी लगा लेनी है, क्योंकि आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसमें ये देखें cos पहले cos x पहले लिख लें, x cos π/4, ठीक है, और ये वाली टर्म बाद में लिख लें साइन x साइन π/4, क्योंकि साइन π/4 और cos π/4 वो 1/2 होता है। π/4 का मतलब है 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये फार्मूला हमने कंप्लीट करवाना है। इधर देखें कि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, cos प्लस हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा इसमें x है और बीटा इसमें π/4 है, ठीक है। θ1 माइनस θ2 भी आप ये भी कह सकते हैं फार्मूला, या cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखें तो वो क्या होता है cos अल्फ़ा cos बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अगर माइनस हो तो प्लस आता है इधर, ठीक है, तो प्लस वाला फार्मूला इसलिए इधर नेगेटिव आया, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो 1/cos को लिख सकते हैं हम सीकेंट, ये एंगल जो भी है इसका x माइनस π/4। अब देखिए सीकेंट की इंटीग्रेशन आपको फार्मूला बताया था कि सीकेंट की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो होती है ln सीकेंट, खुद आता है अपनी इंटीग्रेशन सीकेंट, ये जो एंगल है इसका x माइनस π/4 प्लस टेंजेंट tan x माइनस π/4 प्लस c, ठीक है। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है ln, ठीक है, ln सीकेंट इंटीग्रेशन में खुद आता है अपनी इंटीग्रेशन ln सीकेंट x, या सीकेंट ये जो उसका एंगल है ln सीकेंट एंगल प्लस tan ये जो एंगल है इसका x माइनस π/4। ये आपका जो ना वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो ना वो 22 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये देखिए बना बनाया फार्मूला आपको मिल रहा है, इधर भी आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। dx देखें √3/2 और 1/2, ये 1/2 को लिख सकते हैं cos π/3, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसकी जगह cos π/3 यानी कि cos 60, और ये साइन x, और इधर भी देखें √3/2, ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन π/3 cos x, ठीक है। तो अब देखें इसकी जगह आप वैल्यू आपने क्या किया, आपने कि 1/2 की जगह आपने लिख लिया cos π/3 cos 60, ठीक है, तो
साइन 60 जो होता है ना, वो आपने इसको भी कन्वर्ट कर लिया आपने, देखिए √3/2, ठीक है। तो π/3 इधर भी आपने लिख लिया, π/1/2 की जगह लिख लिया आपने π/3, ठीक है। देखिए हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि 1/2 हम उसको लिख सकते हैं cos 60, ठीक है, ये π/3 का मतलब 60, और √3 को लिख सकते हैं sin 60, √3/2 को sin 60, ये π/3 का मतलब 60 भी है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इधर फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तरतीब लगा लेते हैं थोड़ी सी, dx ओवर, ठीक है। तो पहले आता है ये वाला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि ये आएगा साइन साइन, आप पहले ये लिख लें साइन अल्फ़ा ये साइन x, ठीक है, अल्फ़ा का मतलब x, कॉस π/3, ये तरतीब लगा ली कि साइन को पहले लिख लिया और ये कॉस को बाद में लिख लिया। इधर फिर अब आएगा कॉस पहले, क्योंकि फिर आता है कॉस साइन, ठीक है, तरतीब लगा लिया। वो क्या फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा इसमें x है और बीटा इसमें π/3 है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन गया जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस π/3, ठीक है। तो अब देखें 1/sin है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/sin इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट, 1/sin कोसिकेंट कोसिकेंट x प्लस π/3 dx। अब कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हम, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ln कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का मतलब ये जो एंगल है इसका x प्लस π/3, ठीक है, माइनस कोटेंजेंट ये जो एंगल है x प्लस π/3 प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर है, इसके बाद हम मज़ीद इसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे किया है आपको बता देते हैं कि ये देखें 1/2 है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 60 π/3, यानी कि, ठीक है, π/3 का मतलब 60, और ये sin x वैसे का वैसे, √3/2 की जगह हमने लिख लिया है sin 60, ठीक है, sin π/3 और cos x वैसे का वैसे, ठीक है। और फिर हमने ना वो तरतीब चेंज कर दी है, ये sin x को पहले लिख लिया और cos π/3 को बाद में, इधर भी cos x को पहले लिख लिया और sin π/3 को बाद में। फार्मूला कंप्लीट करना है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। पहला एंगल है अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ठीक है। तो ये देखें फिर ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो 1/sin, ठीक है, इधर ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 1/sin को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ये एंगल। तो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है, वो कैसे करते हैं, ln कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट x यानी कि ये जो एंगल है, और माइनस कोटेंजेंट जो एंगल है इसका x प्लस π/3 प्लस c। तो इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। 3.3 आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। खुदा हाफिज़।